Hello guys, welcome to Online Mantra. In this video, we will discuss about our atmosphere and its important facts. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर. हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एनवेलप ऑफ एयर गैसेस दैट इज़ कम्प्लीटली सराउंड्स द अर्थ. जो हमारी अर्थ है उसके जो सराउंडिंग में, उसके जो आसपास जो एयर है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है, जो अर्थ को कवर करके रखे हुए हैं, जो वाटर वेपर्स है, उन जो इन सब को मिला के बनता है एटमॉस्फेयर. इनमें मेनली गैसेस कौन कौन से प्रेजेंट होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ये मेन गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. आर्गन भी प्रेजेंट होती है. तो बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो गैसेस से, वाटर वेपर से, एयर से जो हमारी अर्थ को कवर करके, जो हमारी अर्थ को सराउंडिंग में जो है ना, उसको कहेंगे एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब गैसेस की बात करते हैं. मेनली 4 गैसेस होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जिनकी परसेंटेजेस हमारे एटमॉस्फेयर में अच्छी मानी जाती है, मतलब उनकी काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है. तो सबसे फर्स्ट है नाइट्रोजन. सबसे फर्स्ट है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की है 78%. क्वेश्चन आता है कि ऐसी गैस बताओ जो एटमॉस्फेयर में जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, सबसे अबंडेंट अमाउंट में कौन सी प्रेजेंट होती है, तो वो है नाइट्रोजन. सेकंड है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 20.9% है. पहले नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, कितने, 20.9. थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है 0.03%. और नेक्स्ट है आर्गन. आर्गन की 0.94%. तो आर्गन एक ऐसी गैस है जो एक नोबल गैस है. ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन सी गैस है जो एक नोबल गैस है, तो वो कौन सी गैस है, आर्गन. ठीक है, आप सभी को इनका ये जो परसेंटेजेस है याद करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन की 78%, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज़ 20.9%, देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 0.03%. नेक्स्ट इज आर्गन, आर्गन इज 0.94%. नेक्स्ट देखते हैं वाटर वेपर. अब हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होती है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है. वो मेनली क्या करती है, टेम्परेचर को बैलेंस करके रखती है, रेनफॉल कर देती है. जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को बैलेंस करके रखते हैं, जैसे रेनफॉल वगैरह हो जाएगी, जिससे टेम्परेचर बैलेंस होता रहेगा. तो ये मेनली वाटर वेपर का काम है. ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. अब हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा. अब एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स हैं जिनसे एटमॉस्फेयर बना होता है. ठीक है, तो इसकी 5 लेयर हैं. पहली कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर. फिर है स्ट्रेटोस्फेयर. थर्ड इज मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर. आइनोस्फेयर को थर्मोस्फेयर भी कहते हैं. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर. ये 5 लेयर्स हैं जिनसे एटमॉस्फेयर बना हुआ है. अब एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे, इनकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि कौन सी लेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है उनमें. ठीक है, तो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे नीचे प्रेजेंट होती है. एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर लेयर है कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. वहाँ पे ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो कौन कौन से वेदर इवेंट्स होते हैं, मतलब मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं. रेन, एयर, मतलब बारिश वगैरह, हवा चलना, वो किस लेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में. टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कैसे कैसे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा. हम माउंटेन की साइड जाएंगे, ऊपर ऊपर हिमालयाज़ की साइड, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, मतलब कोल्डनेस होती जाएगी वहाँ पे. नेक्स्ट है पोल्स. पोल्स पे टेम्परेचर लो होता है. अब ये है हमारी अर्थ. अब यहाँ पे ये पोल्स है. अब यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है क्योंकि ये जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है ना यहाँ पे, तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एयर श्रिंक करती है. नेक्स्ट है इक्वेटर. अब ये है इक्वेटर. अब यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एयर एक्सपेंड करेगी. ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए
पिक्चर में देखिए, ये है ट्रोपोस्फेयर, सबसे लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फेयर है, सबसे लोएस्ट वाली। यहाँ पे होती है मौसम संबंधी घटनाएं, एयर, रेन, ठीक है। तो इट एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ 18 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट पोल्स, ठीक है। अब सेकंड लेयर के बारे में जानते हैं। सेकंड लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो इस पे को नो वेदर इवेंट्स, इसमें कोई भी वेदर इवेंट नहीं होता जो कि ट्रोपोस्फेयर में हो रहा था, जैसे रेन, एयर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वेदर इवेंट्स नहीं होता। एयर फ्लो हॉरिजॉन्टली, एयरप्लेन वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई इवेंट्स नहीं होते वेदर संबंधी, वहाँ पे बस जेट, एयरप्लेन वगैरह वहाँ पे वो फ्लाई करते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या खास बात है? वहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो हमारे सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, जो हमारी बॉडी पे अफेक्ट करती है, मेनली स्किन को डैमेज वगैरह कर देती है, तो उनसे प्रोटेक्ट करती है कौन? ओजोन लेयर। वो किस लेयर में प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो इस चीज़ को बैलेंस करके रखती है कि जो यूवी रेज हैं जो सन से निकल रही हैं वो डायरेक्ट अर्थ तक ना पहुँचे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट लेयर, मीजोस्फेयर। हमने 2 लेयर पढ़ी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद है मीजोस्फेयर। अबव स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट है, वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे जैसे ऊपर की साइड जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, मतलब कोल्ड होता जाएगा। तो ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर मानी जाती है पूरे। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो 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 एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है उनमें सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है? तो उनमें सबसे कोल्डेस्ट लेयर मीजोस्फेयर है, ठीक है। वहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट लेयर देखते हैं, आइनोस्फेयर, ठीक है। आइनोस्फेयर ये अबव मीजोस्फेयर होती है, मीजोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है। चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फाउंड, वहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो मेनली, ठीक है। रेडियो स्टेशन सिग्नल्स, जो हम रेडियो वगैरह सुनते हैं वहाँ के जो उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो मेनली आइनोस्फेयर वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं, और इसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। मेटेरॉइड्स आर ब्राइट, वहाँ पे मेटेरॉइड्स आर ब्राइट, काफ़ी तेज़ चमकने वाले मेटेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। और क्या खास बात है इस लेयर की? टेम्परेचर इंक्रीज इन दिस लेयर, इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एक्स रेज एंड यूवी रेडिएशन इन सन, क्योंकि जो सन से जो यूवी रेज और एक्स रेज होती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ का उस लेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर सबसे आउटर लेयर है, कंटेन ऑल ट्रेसेस ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, ठीक है। वहाँ पे जो गैसेस होते हैं उनके ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और हीलियम। क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ ग्रेविटी है, वहाँ पे कोई ग्रेविटेशन रूल अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो घर्षण बल होता है वो वहाँ पे नहीं है, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जानना, कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे इसकी लेयर्स प्रेजेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब ऑनलाइन मंत्रा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।